एक बार की बात है, एक नर्तकी थी जो कोठों पर नाचती थी। अपने पेशे के कारण वह समाज में बेहद बदनाम थी, लेकिन उसकी तर्क शक्ति के सामने बड़े से बड़े विद्वान भी हार मान लेते थे। उच्च वर्ग के महाज्ञानी भी उससे मिलने से डरते थे, लेकिन उसके नाचने के कारण नहीं, बल्कि उसके तीखे सवालों के कारण जो बड़े बड़े लोगों को असहज कर देते थे। उस महिला को अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वह हर आने जाने वाले संत, साधु और धर्मगुरु से कोई न कोई सवाल जरूर पूछती थी, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता था। इसी आदत के चलते एक दिन उसने एक विद्वान साधु को रास्ते में रोककर सवाल किया, हे साधु, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? मुझे बड़ी उलझन है। साधु ने बड़े सम्मान के साथ उत्तर दिया, हाँ बेटी, पूछो। उस औरत ने पूछा, सवाल यह है कि आपकी दाढ़ी ज्यादा सफेद है या मेरे कुत्ते की पूंछ? उस महिला का सवाल सुनकर साधु मुस्कुराए और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। लेकिन उनके साथ चल रहे चेले बहुत हैरान और दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि जिस गुरु को हम सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली मानते हैं, क्या उनके पास इस नर्तकी के सवाल का भी जवाब नहीं है? इस उलझन में एक चेले ने अपने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुजी, आपने उस महिला को जवाब क्यों नहीं दिया कि आपकी दाढ़ी ज्यादा सफेद है, न कि उसके गंदगी में मुंह मारने वाले कुत्ते की पूंछ? साधु मुस्कुराते हुए बोले, उसे उसके सवाल का जवाब सही समय पर ही दिया जाएगा। समय बीतता गया। साधु जब भी उस रास्ते से गुजरते, वह महिला वही सवाल बार बार पूछती, लेकिन साधु हर बार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। चेले भीतर ही भीतर क्रोधित और व्याकुल थे कि आखिर उनके गुरु इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। फिर एक दिन साधु की तबीयत बहुत बिगड़ गई। चेलों ने वैद्य को बुलाने की अनुमति मांगी, लेकिन साधु ने कहा, मेरा समय अब पूरा हो चुका है, जाओ उस महिला को बुलाकर लाओ जो रोज मुझसे सवाल किया करती थी। गुरु की बात मानकर चेलों ने उस महिला को बुला लिया। आते ही उसने साधु की बिगड़ी हालत देखकर चिंता व्यक्त की, लेकिन साधु ने उसे चिंता मुक्त करते हुए अपनी दाढ़ी को पकड़कर कहा, तुम पूछा करती थी ना कि मेरी दाढ़ी ज्यादा सफेद है या तुम्हारे कुत्ते की पूंछ? उस महिला ने सिर हिलाकर हामी भरी। साधु बोले, तो सुनो, मेरी दाढ़ी तुम्हारे कुत्ते की पूंछ से ज्यादा सफेद है। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर महिला फूट फूट कर रोने लगी। साधु के चेले बहुत हैरान हुए और अपनी उलझन का समाधान जानने के लिए उन्होंने महिला से पूछा, तुम हर रोज हमारे गुरु का मजाक उड़ाते हुए उनसे सवाल किया करती थीं, जिसका जवाब हमारे गुरुजी तुम्हें नहीं देते थे, लेकिन आज जब उन्होंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है तो अब तुम रो क्यों रही हो? चेले की बात सुनकर महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सवाल पूछते समय मैं इसलिए हंसती थी क्योंकि अब तक मुझे मेरे सवाल का सही जवाब किसी ने नहीं दिया था और मुझे यकीन था कि तुम्हारे गुरु भी मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अब तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया, और मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि अंतिम क्षण तक मैं उनकी बुद्धि और चरित्र को पहचान नहीं सकी। मैं उनके ऊपर शंका करती रही। इतना कहते हुए वह महिला फिर से रोने लगी। चेलों को यह गहरी बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने महिला को विस्तार से समझाने की विनती की। तो महिला ने कहा, देखो, मेरा सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसी वजह से तुम्हारे गुरु ने अपने अंतिम क्षणों में मेरे सवाल का उत्तर दिया। उम्र के साथ दाढ़ी तो हर किसी की सफेद होती है, लेकिन क्या कोई इंसान अपनी सफेद दाढ़ी यानी अपनी कमाई हुई इज्जत को मरते दम तक मैली होने से बचा सकता है? सफेद रंग के दो पक्षी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन दोनों के कर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ सफेद रंग का बगुला है जो हमेशा गंदगी में ही मुंह मारता है, और दूसरी तरफ सफेद हंस है जो हमेशा पानी से मोती निकालता है। देखो, एक ही रंग के दो पक्षियों में कितना फर्क है।
एक को उसकी गंदगी के कारण नकारा जाता है और दूसरे को उसके अच्छे गुणों के कारण सम्मान मिलता है। ठीक इसी तरह इंसानों में भी बगुले और हंस जैसे गुण होते हैं। आज तक तुम्हारे गुरु के अलावा मुझे सिर्फ बगुले जैसे लोग ही मिले, जिनकी बातें और कर्म अलग अलग थे। लेकिन तुम्हारे गुरु ने अपने अंतिम सांस तक अपनी कमाई हुई इज्जत को खराब नहीं होने दिया। इसीलिए मैं ऐसे महात्मा के चले जाने का शोक मना रही हूँ। उस महिला के इन नेक विचारों को सुनकर सभी चेले उसके चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। उन्होंने विनती करते हुए कहा, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हम अपने गुरु के उद्देश्य को कभी समझ ही नहीं पाए और इस बुरे समाज का अनुसरण करते हुए आप जैसी बुद्धिमान औरत को चरित्रहीन समझते रहे, जबकि असली चरित्रहीन तो हम खुद हैं, जो इतनी भक्ति करने के बाद भी अपने अंदर के विकारों को नहीं मिटा सके। चेलों की बात सुनकर उस महिला ने महात्मा के चरणों को स्पर्श किया और चुपचाप वहां से चली गई। धन्यवाद।